बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ की तरफ से तो बयान दिए ही जा रहे थे, तैयारियां भी की जा रही थी, हुकूमत के चल चलाव का भी काम है और इसी वजह से अगस्त में तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज का प्लान किया हुआ था उसको अब आगे ले जाया गया है। सितंबर में बार बार कहा जा रहा है कि एक लॉन्ग मार्च किया जाएगा। अगर इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाता सितंबर तक तो फिर अडयाला जेल का भी रुख किया जा सकता है। सवाबी जलसे में इसका ऐलान किया गया था। इसके अलावा हमाद अज़हर वो ये कह चुके हैं हम निकलेंगे, मैं सामने आऊँगा। तो इस पर हम तफसील से पहले बात कर चुके हैं कि एक करके बयानात और ख़बरें जो आ रही हैं वो ज़ाहिर करती हैं कि हुकूमत की छुट्टी होने वाली है और इसके लिए हुकूमत ख़ुद भी तैयार बैठी है। आज वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब, फॉर्म 47 के वज़ीर इत्तलात, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उसमें भी वो ऐसे कह रहे थे जैसे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं या बहने वाली हैं कम अज़ कम। और वो तो ये बात कर रहे थे कि बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं, बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। और एक चीज़ को, एक हीरो को, अरशद नदीम को ऐसे कैश किया जा रहा है अपनी मशहूरी के लिए कि पाकिस्तान की तारीख़ क्या दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। मरीम साहबा हेलीकॉप्टर के ज़रिए पहुंची, वो भी सरकारी ख़र्चा किया, वहाँ पर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया, जाकर 10 करोड़ रुपए का ऐलान किया। कोई अपनी जेब से उन्होंने नहीं देना, गाड़ी भी दी, वो भी सरकारी टैक्स के पैसे से दी। और इसमें कोई शक नहीं, अरशद नदीम हमारे हीरो हैं, उन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। उनको बिल्कुल ये तमाम इनामात ये सब मिलने चाहिए, इसके वो हकदार हैं। और पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। ओलंपिक्स में इतने साल बाद, 4 दहाइयों के बाद गोल्ड मेडल लाना, वरना तो हम कहीं के भी नहीं, कोई मेडल ही नहीं आता था। गोल्ड मेडल तो बहुत दूर की बात है। और फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देना, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब आप ये देखें कि हुकूमत के हवाले से अब नई चीज़ें आ गई हैं, नई बातें आ गई हैं। एक तरफ तो काजी फाइसा साहब से जो उम्मीदें थीं वो दम तोड़ चुकी हैं और सिवाय कुछ 2, 3, 4 जजेस के जो हम ख्याल है बिल्कुल काजी साहब के स्याह सफ़ेद में उनका साथ दें, उसके अलावा काजी फाइसा साहब नून लीग के लिए, हुकूमत के लिए चीज़ें मैनेज नहीं कर सके। और अब ज़ाहिर है कि मखसूस नशिस्तों के लिए प्लान सी पर अमल दरामद करने की कोशिश है कि सीटें लेकर रिकाउंटिंग में दी जा सकें, किसी तरह से अमल दरामद ना हो, इलेक्शन कमीशन भी साथ मिले। लेकिन दीगर जजेस जिस तरह खड़े हैं, मंसूर अली शाह साहब, वो एक मसला बना हुआ है। और वहीं पर असल कहानी वो है कि अब ये अमल दरामद नहीं करना चाहते किसी भी सूरत, और वहाँ से होगा ये कि फिर तौहीन अदालत वगैरह की कार्रवाई का इनको सामना होगा। अब ये कह रहे हैं जी हमारे बगैर गुजारा नहीं और हमें हर तरह सपोर्ट किया जाए, चाहे उसके लिए एमरजेंसी या मार्शल लॉ लगाया जाए, वो भी मुमकिन नज़र नहीं आता। अब खबर ये आई है कि इंटरव्यूज़ शुरू हो गए हैं, निगरान सेटअप के लिए इंटरव्यूज़ शुरू हो गए हैं, कौमी सेटअप के लिए इंटरव्यूज़ शुरू हो गए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए। और इससे पहले हम आपसे ये खबर शेयर कर चुके हैं कि कौमी हुकूमत में, अबूरी कौमी हुकूमत में तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे। पीडीएम तो पहले ही है, इसके अलावा थोड़ा बहुत कुछ और चीज़ों को एडजस्ट करके नहीं है ना कि काबीना में नहीं है पीपल्स पार्टी, लेकिन असल जो स्टेक होल्डर फिर बीच में आएगी वो है तहरीक इंसाफ। और उसके हवाले से देखना यह है कि क्या इंटरव्यूज़ जो हो रहे हैं उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो तहरीक इंसाफ के लिए भी काबिल कबूल हैं। अब 20 सितंबर की तारीख भी आ गई है। मैं आपके सामने पूरा बयान रख देता हूँ। वो जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते थे, शेख रशीद साहब, साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट की हुकूमत आ सकती है। 31 अगस्त का दिन बहुत अहम है, हुकूमत अपना सामान बांध रही है। अंदाज़ा लगाइए। ये अब ख़बरें चल पड़ी हैं। इससे पहले मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये ख़बरें इस वक्त गर्म हैं कौमी हुकूमत के हवाले से, चीज़ों को लेना करना। और इसमें जो इलेक्शंस होंगे वो भी मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ बड़े साफ़ शफाफ होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के होते हुए बतौर चीफ जस्टिस वो इलेक्शंस होंगे। और इस दफ़ा वो नहीं हो सकेगा जी बंदयाल साहब कहते रहे इलेक्शन नहीं हुए और काजी साहब मौजूद थे और इतनी धांधली बल्ले का निशान छीन लिया। नहीं, कि तारीख़ के सबसे साफ़ शफाफ इलेक्शंस होंगे। और उसके लिए ऐसा सेटअप होगा जिसमें इलेक्शन कमीशन भी इंडिपेंडेंट होगा। खाली ये नहीं कि ये टेक्नोक्रेट्स के जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं या इनकी ही हुकूमत सिर्फ होगी। इलेक्शन कमीशन भी वाकई आज़ाद होगा और सबकी मुशावरत से बनाया जाएगा। क्योंकि जिस बहरान में मुल्क आ गया है, न बिजली की कीमत कंट्रोल हो रही है, हत्ता कि जमात इस्लामी ने धरना दिया तो फिर पता लगा बिजली की कीमत फिर भी बढ़ गई है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, तो कंट्रोल नहीं हो रही। तो ये जिस भंवर में मुल्क चला गया है, इसको सिर्फ़ और सिर्फ इस्तेहकाम के ज़रिए निकाला जा सकता है। और ये हुकूमत क्या कर रही है, इदारों में टकराव और सिर्फ अदम इस्तेहकाम पैदा कर रही है, मज़ीद बढ़ा रही है। अब जनाब हुकूमत अपना सामान बांध रही है। नई हुकूमत के लिए इंटरव्यूज़ शुरू हो चुके हैं। नवाज़ शरीफ किसी को एक्सटेंशन नहीं देगा। अदलिया को सलाम। अगस्त और सितंबर 2 महीने बहुत भारी हैं।
शहबाज शरीफ के पास कुछ नहीं है और ना कोई इसकी सुनता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि गेट नंबर 4 वाले मुझे भी उठाकर ले जाएंगे। 9 मई मुकदमात में पेशी के मौके पर डयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद अहमद का कहना था कि 2 साल हो गए हैं, मुझ पर 14 केसेस बने, अभी तक हमें चालान नहीं मिले। जो 4 दिन जेलों में नहीं रहे उन्होंने 164 के बयान दिए। अब तो हमारे केसेस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी भी आ गई हैं। ये 10 साल का केस है। शहबाज शरीफ लेट चुका है, इसको कौन पूछता है? हुकूमत की कारकर्दगी खाक हो चुकी है। मैं गुजारिश करता हूं कि पुलिस हमारे घरों से बड़ा माल लूट कर ले गई, खवातीन का जेवर, मेरी घड़ियां और मेरे शूज़ भी ले गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की पुलिस ने हम पर जुल्म किया। 10-10 लाख रुपए लेकर 9 मई के मुकदमात में लोगों के नाम डाले गए। मेरी गुजारिश है, मैं इनको कहना था, मेरी गुजारिश इन लोगों से है जिनके साथ मेरा जन्म का रिश्ता था, उनसे गुजारिश कर रहे हैं ताकतवर हल्कों से। मेरी एक बार फिर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर से अपील है कि आम मुआफ़ी का ऐलान किया जाए। हमने बुशरा बीबी और बानी पीटीआई के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। मेरा एक बंदे से ताल्लुक़ है, मेरा पूरी जमात से कोई वास्ता नहीं। लीडर और वर्कर को अलग अलग किया जाए, लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है। मुल्क में इस्तेहकाम पार्टी आ गई है, इनको इस पार्टी के स्पेलिंग नहीं आते, वो लोग भी आ गए हैं। जो लोग जीते हैं उनको एक प्लानिंग के तहत लाया गया। मेरे वोट निकाले भी गए और मैं हारा भी हूं। मैंने हार तस्लीम की है। जो कुछ होने जा रहा है वो बहुत बुरा है। और इन्होंने भी अरशद नदीम को मुबारकबाद दी। तो आप ये देखें कि अब ये बात ज़ुबान ज़द आम हो चुकी है। सिर्फ शेख रशीद ही नहीं, मैंने आपको बताया कि ऑफ द रिकॉर्ड तहरीक इंसाफ वाले भी लोग कहते हैं कि जी अब हमारे लिए रास्ता सीधा हो गया है, हमारे मामला तब तय हो गए हैं। अच्छा, ये खबर भी आई है जी कि अरशद नदीम को जेवलिन की ज़रूरत थी, तब मरीम नवाज से अरशद नदीम मुलाकात करने के लिए पैगामात भेजता रहा, तब मुलाकात का वक्त नहीं था। अब जब कामयाबी मिल गई तो फ़ोटो सेशन के लिए आ गए हैं और मरीम साहब आप ऐलानात कर रही हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब इसको ज़रूरत थी उस वक्त आप देखिए कि कोई नज़र नहीं आता था, मुलाकात के लिए टाइम नहीं देते थे। एक और ख़बर आपसे शेयर करनी है कि बड़ा मशहूर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केस था और बड़ा ख़तरनाक, वो जी इनकी मुबैना बेटी का कि जी शादी के बगैर बेटी हुई है, उसका केस। उसमें क्या हुआ कि आखिरकार जो दरख्वास्त गुजार था वो अब ढूंढ ही लिया है। मदीला जान साहब इस बारे में लिखते हैं, इमरान खान के खिलाफ रियान वाइट केस का दरख्वास्त गुजार आखिरकार इत्तफाकन मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस रिट दरखास्त के लिए 2 बड़े कानूनदान साबिक अटॉर्नी जनरल सलमान बट, बैरिस्टर हामिद अली शाह और बैरिस्टर हसनैन भी पेश होकर दलाइल देते रहे। ये बड़े महंगे वकील हैं, यानी करोड़ों रुपया फीस लेने वाले। आज वाज़ेह हुआ कि दरखास्त गुजार मोहम्मद साजिद बैरिस्टर हसनैन के ज़ाती मुलाजिम यानी ड्राइवर हैं। यानी जो इसमें वकील हैं, जो इतने महंगे वकील हैं, पता लगा सब कहते थे क्या है क्या नहीं, इससे पहले था पता नहीं कोई साफ़ी है क्या है। असद तूर भी उनके घर पहुंचे, कुछ समझ नहीं आ रही थी कौन है ये बंदा जो बार बार इमरान खान के खिलाफ करता है और इतने करोड़ों के वकील कर लेता है, ना उसका लेना देना नहीं, कुछ नहीं, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं कि जी वो ट्रियान का केस ले आता है। पता लगा वो उसी वकील का ड्राइवर है जिसने दरखास्त दी। प्राइमरी फेल मौसूफ को यह भी नहीं मालूम था कि ट्रियान वाइट कौन है या फिर दरखास्त में उन्होंने मांगा क्या है। अब सोचिए कितना झूठा केस, ना उसको ट्रियान वाइट का पता कौन है, क्या है, केस क्या है, कुछ नहीं पता। अंग्रेजी में लिखी इस दरखास्त के नीचे अपने ज़ाती मुलाजिम के शनाख्ती कार्ड को इस्तेमाल करके और उसके दस्तखत करवाकर अदालती निज़ाम को यरगमाल बनाने वाले तमाम मज़कूरा सीनियर वकला का ये संगीन मिसकंडक्ट है। ये केस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुना था और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अक्सरियत से दरखास्त रद्द की तो जजों और इनके अहले खाना के साथ हिरासगी और तशद्दुद के वाक़यात पेश आए जिनका जिक्र 6 जजों ने ख़त्म कर दिया। उसका अभी तक कुछ नहीं बन रहा। वो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब वो अब आगे चलने नहीं दे रहे मामला। चीफ जस्टिस काजी फैसल हों तो मशकूक दरखास्त गुजारों और नज़र रसानी दायर करने वालों की बासपुर्स करते नजर आते हैं, मगर क्या मोहम्मद साजिद को भी बुलाकर पूछेंगे कि ये दरखास्त क्यों दायर की, आखिर वो चाहते क्या हैं? क्या हमारे निज़ाम अदल में सरोगेट पटिशनर्स की गुंजाइश मौजूद है? नहीं, जाली पटिशनर्स की, 2 नंबरी की, इस तरह से। और ये जनाब मुकम्मल बात उसमें है। देखें कैसे कैसे दरख्वास्त गुजार रहे, कैसे कैसे ये लोग पकड़े गए। अल्लाह हाफ़िज़।